तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं, और तू पृथ्वी का रूप नया बना देता है। पेंतकोस्त त्योहार। पेंतकोस्त त्योहार नए विधान का एक त्योहार वास्तव में नहीं है। यह मूल रूप में पुराने विधान में भी इस त्योहार को हम देख सकते हैं। जैसे पास्का पूर्ण रूप से नए विधान का एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये पुराने विधान का एक त्योहार है। इस सत्य को यदि आप पास्का जागरण मिस्सा में भाग लिए होंगे तो आप पूर्ण रूप से इसको समझेंगे। इस बात को, पुराने विधान की बातें एक प्रकार से पूर्वाभास है। वो आने वाले कुछ कार्यों की ओर संकेत करते हैं, ले चलते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु का आगमन पुराने विधान की बहुत सारी बातों को, त्योहारों को, विश्वास को आगे ले गया, पूर्णता तक ले गया, पूर्ण अर्थ दिया। पेंतकोस्त शब्द का अर्थ है 50वां दिन। इस 50वां दिन के पहले क्या हुआ था? मतलब 50 दिन पहले क्या हुआ था? प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए, पास्का त्योहार मनाए हम। तो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के 50वां दिन है पेंतकोस्त। 40 दिन तक प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद इस पृथ्वी में रहकर समय समय पर अपने शिष्यों को दिखाई देकर उन्हें समझाए और उन्हें विश्वास दिलाए कि वास्तव में वे पुनर्जीवित हैं, और उनके शरीर का अर्थ क्या है, आत्मा का अर्थ क्या है, और उनके शरीर में उनके दुख भोग के गांव भी थे, ये भी यीशु दिखाए। इन सब के बारे में पहले ही हम यीशु के पुनरुत्थान के बारे में और मानव पुनरुत्थान के बारे में भी हमने पहले ही मनन किया है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं, आप जरूर उसको देखिएगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 में और उसके आगे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतर आए। पुराने विधान में ईश्वर अपने आप को प्रकट किए, लेकिन पूर्ण रूप से त्रिएक ईश्वर के रूप में हम उन्हें नए विधान में ही, विशेष रूप से प्रभु यीशु के आगमन के द्वारा हम उसको देखते हैं। इसके बारे में भी इसके पहले जो वीडियो बनाया गया है, आप उसको देख लीजिए, जहां हम त्रिएक ईश्वर और पवित्र आत्मा के बारे में विशेष रूप से हमने मनन किया है। पेंतकोस्त त्योहार, जहां पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतर आए, यह एक प्रकार से ईश्वर के प्रकटीकरण का पूर्णता है। और पवित्र आत्मा के अलग अलग रूप में हम पुराने विधान में और नए विधान में भी देख सकते हैं। इसके बारे में भी हमने मनन किया है, और उनमें से एक है आग। और पेंतकोस्त के दिन, जैसे हम इस पाठ में पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 3 में, उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठगर गई। पद संख्या 4 में हम देखते हैं वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। इस 50 दिन के पहले के, यानी प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद और ये पेंतकोस्त के दिन तक का जो समय है, उस बीच में एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि शिष्य लोग सब चुप रहे। भले यीशु ने दिखाई दिए, फिर भी उनमें पूर्ण विश्वास नहीं आ रहा था, वो दृढ़ता नहीं आ रहा था। लेकिन ये पवित्र आत्मा का आगमन उनमें जान फूंक दिया, जैसे हम कहते हैं। इसलिए महान संत लोग कलीसिया के उत्पत्ति के बारे में, उसके जन्म के बारे में जब कहेंगे, वे 2 घटनाओं को हमारे सामने रखेंगे विशेष रूप से। पहला है प्रभु यीशु की मृत्यु, दूसरी घटना है पेंतकोस्त का त्योहार। लेकिन हम देख सकते हैं दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। हम उत्पत्ति ग्रंथ में हेवा की सृष्टि के बारे में देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 21 से 24 में, तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले आया। इसकी तुलना हम प्रभु यीशु की मृत्यु के साथ कर सकते हैं। हम इसमें स्पष्ट देखते हैं कि ईश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया, उसके बगल से एक पसली निकाल ली और उस हड्डी से एक स्त्री को गढ़ा। योग रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 34 में हम देखते हैं, लेकिन एक सैनिक ने
उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला, क्योंकि यीशु उसके पहले ही मर चुके थे। पहला आदम भी सो गया गहरी नींद में, और यहां दूसरा आदम यानी प्रभु यीशु गहरी नींद में सो गए, यानी मृत्यु हुई। पहले आदम के बगल से ईश्वर एक हड्डी निकालकर उससे स्त्री को बनाया। यहां यीशु के बगल से ईश्वर कलीसिया का निर्माण किया, ये कलीसिया को जन्म दिया। लेकिन हम देखते हैं कलीसिया एक प्रकार से निर्जीव रही। यीशु की मृत्यु से लेकर पेंतकोस्त के दिन तक कलीसिया एक प्रकार से निर्जीव रही। वे डरे हुए थे, किसी के पास भी जाते नहीं थे, घर के अंदर बंद पड़े हुए थे। इसकी तुलना हम आदम के साथ कर सकते हैं। आदम की सृष्टि जब ने ईश्वर की, जिसके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में देख सकते हैं। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नाथनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। लेकिन इसका और पेंतकोस्त का क्या लेने देना है? ईश्वर आदम के नथनों में प्राण वायु फूंक दिए और वो सजीव हो गया, जीवित हो गया। उसी प्रकार कलीसिया जिसका निर्माण ईश्वर कर रहे थे वो भी निर्जीव था। पवित्र आत्मा के आगमन के द्वारा कलीसिया सजीव बन गई। ये दोनों को हम कैसे मिक्स कर सकते हैं? आप अभी पहले उदाहरण में मैंने बताया कि कलीसिया प्रभु यीशु के बगल में से निकाली गई है, जैसे स्त्री की सृष्टि आदम से हुई थी। और अभी मैं कह रहा हूं कि जैसे ईश्वर आदम की सृष्टि किए थे मिट्टी से, उसी प्रकार अभी कलीसिया जो निर्जीव थी अभी सजीव बन गई। दोनों को हमें गहरे रूप से समझने की जरूरत है। नए विधान में हम कलीसिया के अलग अलग रूप देख सकते हैं, अलग अलग चिन्ह के रूप में प्रकट किया जाता है। जैसे एक उदाहरण है, कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है, कलीसिया वधू है, पत्नी है। और यह पत्नी जैसे हेवा या स्त्री आदम से निकाली गई थी, पुरुष से निकाली गई थी, उसी प्रकार ये नई हेवा यानी कलीसिया प्रभु यीशु के बगल से निकाली गई। और हम बाइबल में पढ़ते हैं और हमें मालूम है ईश्वर कहते हैं पुरुष और उसकी पत्नी स्त्री दोनों एक शरीर हैं। और प्रभु यीशु के शरीर रूपी कलीसिया एक प्रकार से निर्जीव थी और उसको सजीव करने के लिए, जीवित करने के लिए ईश्वर अपना आत्मा उसमें फूंक देते हैं। जैसे आदम के नथनों में ईश्वर प्राणवायु फूंक दिए। इस सत्य को हमें समझने की जरूरत है। इसलिए कलीसिया कोई संगठन नहीं है, एक समुदाय नहीं है, बल्कि ये यीशु के शरीर है, ये कोई समुदाय नहीं। इसलिए हम बार बार कहते हैं, जैसे हमसे पूछा जाता है आप लोग क्यों धर्म परिवर्तन करते हैं? यहां कोई धर्म परिवर्तन की बात ही नहीं है। यहां कोई मनुष्य किसी को ईसाई या क्रिस्ती नहीं बना सकता। यहां ईश्वर अपनाते हैं लोगों को। मनुष्य कभी ईश्वर को अपना नहीं सकता है, बल्कि ईश्वर मनुष्य को अपनाते हैं, हमें उनके शरीर के अंग बनाते हैं। इसको और गहरे रूप से समझने के लिए, जैसे प्रभु यीशु ने कहा है हमसे, मैं दाखलता हूं, तुम उसकी डालियां हो। यह बपतिस्मा की ओर संकेत करता है। कैसे हम प्रभु यीशु के साथ जोड़ दिए गए हैं, कलम कर दिए गए हैं, जैसे संत पौलुस हमसे कहेंगे। इस रहस्य को और गहरे रूप से समझने के लिए आप इसके पहले जो वीडियो बनाया गया है इस रहस्य के ऊपर, आप जरूर उसको देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दूंगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में हम देखते हैं यह शरीर, प्रभु यीशु का जो शरीर है, इसमें भिन्न भिन्न अंग हैं, अलग अलग अंग हैं, जैसे हमारे शरीर में है। इसके बारे में संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए अपने पहले पत्र अध्याय 12 में वे बहुत सुंदर रूप से कहते हैं। अध्याय 12 पद संख्या 12, मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। यानी हम सभी प्रभु यीशु के साथ कलम कर दिए गए हैं और हम सभी उनके शरीर के अंग हैं।
हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग देश के लोग हैं, लेकिन हम सभी एक ही शरीर के अंग हैं। इसलिए एक कहावत है, रक्त के रिश्ते से पानी का रिश्ता ज्यादा गहरा है, ज्यादा घनिष्ठ है, ज्यादा जीवंत है। रक्त का रिश्ता यानी भाई बहन जो हम माता पिता से जन्मे हैं, लेकिन पानी का रिश्ता बपतिस्मा की ओर संकेत करता है। क्रिस्ती होने का एक गहरे अर्थ को हमें समझने की जरूरत है। तो जब हम पेंतकोस्त का त्योहार मना रहे हैं, ये पवित्र आत्मा के आगमन और कलीसिया का एक प्रकार से उसके जन्म को मनाने का ये इस अवसर हमें अपनी ओर अपनी दृष्टि दौड़ाने के लिए हमसे आह्वान करता है। ये आत्मा हम हर एक में निवास करते हैं। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में भी यही बात कहते हैं, और अध्याय 6 पद संख्या 19 और 20 में भी यही बात कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है। तो हम सभी उस पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। ईश्वर हमें अपना आत्मा प्रदान किए हैं। तो हमसे लोग कहते हैं कैथोलिक लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिला है। नहीं, हमें संस्कारों के द्वारा ईश्वर अपना आत्मा प्रदान किए हैं। आज भी जो कार्य यीशु संपन्न किए, उन कार्यों को जारी रखने की जिम्मेदारी पवित्र आत्मा को दिया गया है, और ये कार्य पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से कर रहे हैं। लेकिन क्या हम उनका साथ देते हैं? इसलिए संत पौलुस एफेसियों के नाम अपने पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 19 से 22 में कहते हैं कि हम एक भवन हैं, यानी प्रभु यीशु का ये शरीर, जैसे स्वयं प्रभु यीशु कहे हैं, मंदिर है। और हम सभी जीवंत पत्थर के रूप में एक मंदिर का रूप धारण कर रहे हैं यीशु के साथ मिलकर, ताकि यीशु का यह शरीर एक आध्यात्मिक निवास बन जाए, जहां ईश्वर आकर निवास कर सके। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 और 5 में भी यही संत पेतरुस हमसे आह्वान करते हैं, उनके पास आए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। यीशु आज इस दुनिया में अपने शरीर में नहीं है, लेकिन कलीसिया के द्वारा यीशु आज इस दुनिया में है। हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ईश्वर रखे हैं। प्रभु यीशु का शरीर था इस दुनिया में जब वे मानव रूप में थे, लेकिन पवित्र आत्मा का कोई भी शरीर नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा हम में निवास करके हमें यीशु के शरीर बना रहे हैं, यीशु के रूप में हमें बदल रहे हैं। हम सभी कलीसिया रूपी मां के गर्भ में हैं, और हम सभी यीशु के समान बनाए जा रहे हैं। तो हम ईश्वर के इस महान रहस्य को समझें, और पेंतकोस्त के त्योहार पर हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करके अपनाकर उन्हें उनके उचित स्थान यानी प्रथम स्थान देकर हम उनके अधीन में रहकर संचालित होकर यीशु के समान बनने की कृपा ईश्वर हम सबों को दे, और ईश्वर की आशीष हम सबों पर सदा बना रहे।